जी हो गया। Yes, अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपके। 8 भी हो गया। अब आप देखिए 9 देखिए। 9, 17, 21। चलिए। 9, 7, ये क्या था? ये आपके 9, 17, 21। 9, 17, 21। 9, 17, 21। चलिए देखिए 9 का देखिए। ओ, ये बात है। रेंज वाला आ गया। चलिए उसको भी देखते हैं एक सर बार। पिछला पेज कर दो। जी हाँ। सर हाँ कुछ। पिछला पेज कर दो एक बारी। अच्छा पिछला पेज करते हैं। ये 9 क्वेश्चन मैं करूंगा, थोड़ा सा इसमें हल्का सा, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है, थोड़ी कंसेप्ट ज्यादा है, इनवर्स की प्रॉपर्टी है। इनवर्स तो आपने कर रखा है ना वैसे? सर ने तो करा रखा है इनवर्स, ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स। हेलो गुनीश, सर ने तो ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स करा रखा है ना? हाँ जी सर। ओके ओके। मैं इसको कराऊं या ना कराऊं? चलिए इसको मैं बाद में करा दूंगा, क्योंकि थोड़ी सी रेंज टाइप का थोड़ा सा टाइप है ना, थोड़ी डिफरेंट आ गया है ना, बिल्कुल है ना। मैं कराऊंगा इसको, मुझे है बिल्कुल है ना। थोड़ी सी पता नहीं इनवर्स का कितना नॉलेज है सभी को, इसलिए मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि अच्छी तरह आप लोग ना समझ पाए। चलिए कोई बात नहीं, अब ये 9 को रहने दीजिए, 9 को मैं करूंगा, बाद में करूंगा। 9, 17 देखिए। ये 17 नहीं किए थे जी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए तो। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 निकालना है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 इन क्या हो गया आपका? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया? 5। अब 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो? 4 हो गया। अब एक्स की पावर 5 निकालना है। अब ये देखिए, पहले वाले का एक्सपेंशन बताइए क्या होगा, इसका एक्सपेंशन बताइए क्या हो गया। ये हो गया आपका 5c0। 5c1 क्या होगा? एक्स स्क्वायर। और ये सर क्या होगा? 5c2 x4। और फिर क्या होगा? 5c3 x6 जाएगा। कुछ ऐसा ही जाएगा। मुझे क्या चाहिए? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर क्या चाहिए? 5 चाहिए। तो हम आगे का लिखेंगे इन्हें। दूसरी बात। सर जी बोलिए। सर ये कर लिया था सर, पुराना डाउट था इसलिए बोल दिया मैंने। हो गया था अच्छा, क्लियर ये। ये हो गया ना आपके? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, बिल्कुल है ना। 17 हो गया, चलिए 9 तो आपने अभी क्लियर नहीं। 17 हो गया, 21 पे आ जाइए। वही मैंने कहा, ये तो हम कर चुके हैं, ये दोबारा मुझसे आप क्यों करवा रहे हैं? और ये 21 भी तो आई थिंक कर चुके हैं। ये 21 देखो तो गुनीश, कर रखे हैं कि नहीं? 2 × 5, 3 × 6, और ये है 1/2 का होल स्क्वायर। फिर आपका कितना हो गया? ये हो गया 258। फिर क्या होगा? 369 और 1/2 का क्यूब। ये कहां तक जा रहा है? जानते हैं ना ये कहां तक जा रहा है आपका? ये जा रहे हैं आपके इंफिनिटी तक जा रहे हैं। तो इसका मीनिंग पता है? 1 प्लस एक्स की पावर एन का फॉर्मूला यूज होना है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस क्या हो गया? एन एक्स, प्लस क्या हो गया? एन, एन माइनस अपॉन क्या हो गया? 2 फैक्टोरियल। और ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। और एन, n-1, n-2 अपॉन क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल। ये क्या हो गया? एक्स का क्यूब हो गया। यहां देखिए आपका nx कितना हो गया। यहां देखिए आपके कितने हैं। मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे n और x फाइंड करना है। 1 तो दोनों मैच कर रहा है। तो बताइए nx कितना हो जाएगा? एन एक्स बताइए क्या हो गया? एन एक्स इज इक्वल क्या हो गया आपका? 2/3। और ये क्या है? 1/2। ये देख रहे हैं, ये आपका इंक्रीज कर रहा है, देख रहे हैं, 25258 है। यानी एन भी क्या होगा? पॉजिटिव है, और एक्स भी आपने, एन भी निगेटिव है और एक्स भी निगेटिव हो गया। चलिए वो तो बाद में पता चल जाएगा आपको। दूसरा देखिए आपका कितना आ गया? एन, n-1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ये हमारा किसके इक्वल हो गया? 2 × 5। और ये क्या होगा? 3, 6 और 1/2 का स्क्वायर आ गया। वैसे देखा जाए, वैसे तो मेरे ख्याल से देखा जाए, तो ये मेरा क्या है कि एक्स को भी निगेटिव होना होगा, एन को भी निगेटिव होना होगा। चलिए हम तो प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं, देन हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। हाँ एनएक्स की जी सर। क्या, आई थिंक ये हम पहले भी कर चुके हैं, चलिए कोई बात नहीं। पर एन, पर तो सर उसमें आपने 1 - x² - n से कराया है। हाँ
तो आपने क्वेश्चन कराया था, मैं कह रहा हूँ वही फॉर्मूला यूज करता हूँ, 1 - x⁴ - n। अच्छा अच्छा अच्छा, वो समझ में नहीं आया आपको? अच्छा अच्छा, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे जी, घबराते क्यों है जी, हम सेकेंड टाइम कर लेंगे। तो आपका ये कितना हो गया, एन एक्स हो गया, ये आपका हो गया एन एक्स माइनस एक्स अपॉन, बताइए क्या होगा, 2 फैक्टोरियल, ये हो गया आपका, ये हो गया 2 × 5 3 6 और 1/2 का हो गया स्क्वायर हो गया। चलिए आपका, तो एन एक्स की वैल्यू क्या डालेंगे आप, ये तो 2 कैंसिल हो गया, तो एन एक्स आपका कितना हो गया, 1/3 हो गया, ये आपका कितना हो गया, 1/3 हो गया, फिर क्या हो गया, 1/3 और माइनस एक्स हो गया। अब आपका क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कुछ कैंसिल होने वाले हैं आपके, ये आपके क्या हो गया, स्क्वायर हो गया ना आपका, तो 2 और ये है 5, 3 × 6 और ये क्या है, 1/2 का स्क्वायर है, चलो ये तो 4 हो गया, ये हो गया 2 2 जा हो गया, और कुछ क्या बचा आपका, ये हो गया 5 अपॉन, कितना हो गया आपके, ये हो गया n, और नीचे आपका क्या है, 2 फैक्टोरियल था ना, तो चलो 2 फैक्टोरियल रहने दीजिए, तो 5 अपॉन क्या होगा, 3 × 6 और × 2 हो गया, 3 6 2 हो गया आपके, और ये 2 से 2 आप जाने दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया, 1/3, और ये 1/3 भी जाने ही दीजिए, कितना हो गया, 1/3 माइनस एक्स कितना हो गया आपका, 5/6 हो गया, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल कितना हो गया आपका, 1/3 और -5/6 कितना हो गया आपका, 6, कितना हो गया, 6 हो गया, 2 - 5 कितना हो गया, 2 - 5 तो कितना हो गया, -3/6 हो गया, तो एक्स इज इक्वल क्या हो गया, -3/6 क्या हो गया, -1/2 हो गया, -1/2 हो गया, ये कुछ गलत तो नहीं जा रहा है, तो एन मेरा हो गया -1/2, तो जी ठीक है, बिल्कुल सही है, सही है, ओके ओके, ठीक है, बिल्कुल सही है, ओके ओके। ये मेरा क्या है, 1/3 है, और एन एक्स आपका कितना है, आपके एन एक्स कितने हो गए, 1/3 है, एन एक्स मेरा क्या है, 1/3 है, और एक्स मेरा क्या है, आपका हो गया -n, और इंटू क्या होगा, 1/2 इज इक्वल 1/3, तो n इज इक्वल क्या होगा, -2/3। जी बताइए, समझ में आया यहां तक? हाँ जी सर। चलिए, अब आपका कितना हो गया, ये आपका एक्सपेंशन हो गया, तो यही ना आपका एक्सपेंशन है, और ये आपका इसका जो, ये मेरा जो एक्सपेंशन है वो मेरा क्या हो गया, 1 + x⁴n, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा आपका 1, x कितना हो गया, -1/2, और n कितना हो गया, मेरा हो गया -2/3, तो -2/3, और 1 - 1 - ½ का क्या हो गया, 1/2 की पावर -2/3, अब 1/2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, 1/2 का 2 की पावर -1 क्या हो गया, -2/3, तो 2 की पावर 2/3, देखिए, और ये 2 की पावर 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, आंसर देखिए, 4 की पावर 1/3, ऑप्शन सी हो गया, ये आई थिंक हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, चलिए ठीक है, फिर मैंने दोबारा कर लिया, क्वेश्चन नंबर 21, ये 23 नहीं करने हैं, क्वेश्चन नंबर 23 नहीं करने हैं, वो कहना मैं भूल गया था, ये कुछ मुझे लग रहा है ना, कुछ है इसमें प्रॉब्लम जैसे लग रहा है मुझे, चलिए 23 नहीं जी, आगे बताइए, तो 23 के बाद सर 24 25। 24 25, जी ठीक है, चलिए 24 25 कर लेते हैं, ये 24 25 पूछ रहे हैं जी, अच्छी बात नहीं लग रहा मुझे तो, ओके, चलिए, अब आप पूछ दिया तो मैं मना नहीं कर सकता, चलिए पहला क्या है आपका, 24 बताइए, क्या हो गया आपका, 24 बताइए आपका क्या हो गया, ए, नहीं नहीं, C0 का मीनिंग समझ में आ गया ना, वो दैट मीन्स NC0 है, फिर बताइए क्या हो गया, प्लस, प्लस बताइए क्या हो गया, प्लस क्या है, ए, प्लस है आपका A + B की पावर, A + B, ये क्या होगा, C1 हो गया, फिर बताइए क्या हो गया, A+ क्या होगा 2B, ये हो गया C2 हो गया, A+ क्या हो गया 3B, ये हो गया C3 हो गया, और ये आपका कहां तक जा रहा है, डॉट डॉट A + NB,
ए प्लस एन बी कितना हो गया आपका सी एन हो गया आपका। आप इसे सॉल्व कीजिए। अब आपको क्या करना है, ए वाले को टर्म्स को एक साथ रख लीजिए, तो ए सी जीरो, फिर क्या होगा सी वन सी टू, और ये क्या होगा सी थ्री, और ये क्या होगा सी एन हो गया। फिर बताइए क्या हो गया, अब आपका क्या बच गया, बी सी वन हो गया, प्लस टू बी सी टू हो गया, प्लस थ्री बी सी थ्री हो गया, और प्लस 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 कहां तक गया, एन बी सी एन आ गया जी। यहां तक ठीक है। ये आपका ए मैंने कॉमन निकाल दिया। ये बताइए क्या हो गया, सी जीरो सी वन की वैल्यू बताइए क्या हो गया जी, बताइए जी, समझ में आ रहा है? हरगुन जी बोलिए। यस सर। और नाम भी मैं बिल्कुल है ना। हेलो गुरीश। हाँ जी सर। गुरिकेश जी बोलिए, तो गुरिकेश बोलो तो क्या है यहाँ पे, ये सही है, इसके वैल्यू कितना हो जाएगा, सी जीरो सी वन सी टू सी थ्री सी एन की वैल्यू बताइए क्या हो गया। हाँ जी गुरकस बोलिए, सी जीरो सी वन सी टू सी थ्री सी एन की वैल्यू जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए। 2 की पावर n हो गया। आप इससे b बाहर निकाल दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया, जब इसे b बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो गया, c1 प्लस टू c2 हो गया, 3 c3 हो गया, और प्लस क्या हो गया ncn आ गया। अब ये बताइए क्या हो गया, a इंटू टू एन और b। अब इसे आप बताइए क्या लिखेंगे, r इंटू क्या हो गया एन सी आर, r इज इक्वल 1 टू n हो गया, और फिर b को r इंटू क्या लिखते हैं, इसकी वैल्यू बताइए क्या हो गया, n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, r इज इक्वल टू n। ये आपका कितना हो गया, b n बाहर कर दीजिए, ये आपका कितना हो गया, सिग्मा n माइनस वन सी आर माइनस वन, r इज इक्वल 1 टू n हो गया, और ये आपका कितना होगा 2n इंटू ए। अब ये बताइए क्या होगा, 2 की पावर n इंटू ए, और ये क्या होगा bn, और इसकी वैल्यू क्या होगा 2 की पावर n माइनस वन। दिस इज माई आंसर। देखिए तो इसमें क्या आंसर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 24। सभी से कॉमन निकाल दीजिए, 2 की पावर n माइनस वन कॉमन निकल गया, तो क्या बचा आपका, ये हो गया आपका 2a, और प्लस क्या हो गया bn। अरे ये सही है, 2a प्लस bn, हाँ जी बिल्कुल सही है। ओके, ऑप्शन सी। सारे कंसेप्ट हम पहले कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत मुझे नहीं लग रहा। इसे सारे फॉर्मूले तो हम कर चुके हैं ना, आर डॉट आर इंटू एन सी आर को एन एन माइनस वन सी आर माइनस वन हम कर चुके थे। एन सी आर को हम क्या लिखते हैं, एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन है, आर आर कैंसिल, एन बच गया आपका, एन मैंने बाहर कर दिया। ओके जी ठीक है। हाँ अब हम आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़े। ये तो मैंने प्रूफ पहले ही कर चुका था एग्जाम में, सॉरी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 25 तो हम पहले ही कर चुके हैं जी। सी जीरो सी आर प्लस क्या होगा सी वन सी आर प्लस वन, सी टू हो गया सी आर प्लस टू, बताइए क्या हो गया आपका, सी एन हो गया, और सी एन माइनस आर, बताइए क्या होगा, 2nc n माइनस आर था। ये रिजल्ट तो पहले हम सॉल्व कर चुके हैं ना, 1 प्लस एक्स की पावर n था, सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर, प्लस क्या हो गया सी थ्री हो गया एक्स क्यू हो गया, और प्लस क्या हो गया सी एन। पहले बीच में थोड़ा सा डाल देते हैं। हाँ जी प्रूफ, फिर से प्रूफ कराने की जरूरत लग रहा है। ये इसमें कुछ ऐसा आ जाएगा, एन सी आर हो गया, फिर क्या हो गया एन सी आर प्लस वन, ये एक्स की पावर आर है, एक्स की पावर आर प्लस वन, कुछ ऐसे ही जाएगा, और एन सी एन एक्स की पावर एन। अब इसी को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका कितना हो गया, सी जीरो एक्स की पावर एन है, सी वन हो गया एक्स की पावर एन माइनस वन, सी टू हो गया एक्स की पावर एन माइनस टू, और ये आपका कितना होगा सी आर क्या होगा एक्स की पावर एन माइनस आर, सी आर प्लस वन कितना हो गया एक्स एन माइनस कितना हो गया आर प्लस वन आ गया आपका। ऐसे ही चलते जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो गया 1 प्लस एक्स की पावर एन और एक्स प्लस वन की पावर एन। अब बताइए क्या लाना है, सी जीरो सी आर लाना है, तो सी जीरो को कहां से मल्टीप्लाई किए सी आर से,
फिर बताइए क्या हो गया आपको, C1 को किसके साथ मल्टीप्लाई, अरे अच्छा C1 को बताइए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, C1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, CR+1 से। ये आपका कितना हो गया, x है और x की पावर एक कम जाएगा, तो ये आपका फिर से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x की पावर n माइनस r आ जाएंगे। तो यही चीज आपका आ गया, C0 CR, फिर C1 CR+1, और ये आपका चलते जाएगा, और ये कितना हो गया, x की पावर n माइनस r। ये हो गया 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो गया 2n, और ये बाकी टर्म भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सब है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारे हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, x की पावर n माइनस r, तो इसमें कॉफिशिएंट ऑफ n माइनस r क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर क्या होगा इसमें, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस r का मीनिंग क्या हो गया इसमें, 2n c n माइनस r, जो कि हमारा x की पावर n माइनस r के इक्वल है। यही मेरा रिजल्ट हो गया, 2nCn माइनस r हो गया, जो कि इसका जो रिजल्ट है वो क्या हो गया, 2nCn माइनस r है। और 2nCn माइनस r को बताइए क्या लिखेंगे, 2n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, और 2n माइनस दिस, तो ये क्या हो गया, n प्लस r का फैक्टोरियल हो गया। दिस इज माय आंसर। चलिए 2n n माइनस r r+1 हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया, 25 का ऑप्शन ए। जी किसी को दिक्कत लग रहा है, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं ना, इसमें दोबारा कराने में मजा नहीं आ रहा है ना। फिर भी आप कहेंगे तो फिर से हम कराएंगे, घबराइए नहीं। अजी किसी हो गया, हाँ जी सर। आगे पूछिए 25 के बाद। सर मैं तो 70 तक ही कर पाया था। अच्छा 17 तक, 17 सर 70। अच्छा 70, ओके ओके थैंक यू, तो कुछ किया था आपने। चलिए तो 70 तक में क्या क्या डाउट हुआ है, सर एक 63 डाउट। अच्छा 63 डाउट है, ओके चलो 63 कर लेते हैं जी। सर एक 46 भी डाउट था। अच्छा 46 डाउट है, ओके, और भी एक आध डाउट और बोल दीजिए, चलिए 46 कर लेते हैं, चलिए 46 आ जाइए। हाँ 45 में आपको डाउट है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है वह, सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब ये देखिए सम ऑफ कोफिशिएंट्स क्या होता है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स के लिए मैंने क्या बताया था, वेरिएबल्स की जगह पे 1 डाल देना, बस सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकल गया आपका। तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स क्या है आपका, सम ऑफ कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स किसमें, इन द एक्सपेंशन, इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ क्या है आपका 1 प्लस 2x प्लस 3x², और ये है आपका, नहीं 1 प्लस 2x प्लस 3x², चलो कुछ ऐसा ही है आपका, n x की पावर n है, पावर कितना हो गया आपका स्क्वायर है। तो बताइए क्या होगा, सम ऑफ कोफिशिएंट्स के लिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ कोफिशिएंट के लिए बताइए, कृता की बताइए, सम ऑफ कोफिशिएंट्स के लिए क्या यूज करते हैं, पुट क्या करते हैं, सर x=1। पुट x इज इक्वल 1, तो बताइए क्या हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल क्या हो गया n का स्क्वायर आ गया। अब बताइए 1 to n का सम बताइए क्या लिखते हैं, n+1/2 आ गया, अब इसका होल स्क्वायर आ गया जी, ठीक है। अब ये मेरा जो होल स्क्वायर है ये हमारा बताइए किसके इक्वल होता है, ये आपका सिग्मा n की इक्वल होता है कि नहीं, n+1/2 होल का स्क्वायर होता है, तो इसलिए मेरा सिग्मा n³ इज द आंसर। हेलो हरगुन, समझ में आ रहे हैं, Yes, sir. चलिए दूसरा, ये 45 हो गया आपके। अब देखिए 46, देखिए 46 किधर है, अब ये है ना 46 और 63 है, 46 और 63, चलिए 46 अब कर लेते हैं। अब ये ak इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, देन इसमें तो क्वेश्चन ही मिसिंग है ना, क्या निकालना है, किसका कोफिशिएंट देखिए तो क्या निकालना है आपको, कोफिशिएंट बताइए क्या निकालना है, इसमें क्वेश्चन थोड़ी सी इनकम्प्लीट है ना, ये किसका कोफिशिएंट निकालना है वो मेंशन ही नहीं किया है वो। अब जब देखिए जब क्वेश्चन आपको इनकम्प्लीट लगे ना, कुछ एरर लगे, प्रिंटिंग एरर, कुछ टाइपिंग एरर लगे, तो आप उसका सॉल्यूशन को देखिएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो मिसिंग पॉइंट क्या है। अब इसमें तो ये एक्सपेंशन तो दे रखा है, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के तो है, AK इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स के है, तो ये तो नहीं कहा है ना, तो 1 प्लस x की पावर n है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स बताइए क्या हो गया,
इसका जो सम ऑफ कॉफिशिएंट है, बताइए क्या लिखेंगे? ये एक्चुअली इसमें सम ऑफ कॉफिशिएंट्स फाइंड करना है। देखिए तो आई थिंक ये है ना 46, आप आ जाइए सॉल्यूशन पे आ जाइए। अच्छा अच्छा, इसमें है ना कुछ दूसरा ही दे रखा है आपका। इसमें जो वैल्यू जो फाइंड करना है वो किसकी वैल्यू फाइंड करना है? देखिए आपका ये एक्चुअली इन क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है ना वो। अब ये बताइए इसका एक्सपेंशन क्या होगा? ये क्वेश्चन देख के थोड़ी समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन में एरर है वह। ये आपका कितना होगा? a0 a1x और a2x स्क्वायर है, और ये आपका कितना होगा? a2n x की पावर 2n है। अब इसे मुझे जो फाइंड करना है, मुझे जो फाइंड क्या करना है? टू फाइंड। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है वो। क्या टू फाइंड आपका क्या करना है? a1 प्लस क्या हो गया? 2a2, फिर क्या है आपका? 3a3, और ये आपका है 2n, a2n की वैल्यू फाइंड करना है। जी देखिए, अब बताइए ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर ये एक्सपेंशन दे रखा है तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। वेरी गुड, बिल्कुल है ना? हेलो गोजस जी, ठीक है ना? डिफरेंशिएट कर देंगे। अब जब डिफरेंशिएट कर दो हो गया आपका आंसर। ये आपका कितना हो गया? n हो गया 1 प्लस एक्स प्लस क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा? 1 प्लस 2x हो गया। और a0 तो क्या होगा? जीरो कांस्टेंट है, तो a1 प्लस क्या होगा? 2a2x हो गया। और फिर आपका कितना होगा? a3x3 है, ये आपका कितना होगा? 3x स्क्वायर, और ये आपका हो गया 2n a2n और x की पावर 2n माइनस 1 हो गया। वैल्यू क्या डालिए इसमें? पुट कीजिए, x इज इक्वल क्या हो गया? 1 है, तो n ये कितना हो गया? ये तो पावर n माइनस 1 है ना, तो ये आपका कितना होगा? x के प्लेस पे 1 डाल दीजिए, तो 3 की पावर हो गया n माइनस 1, और 1 डालेंगे तो क्या होगा? फिर हो गया 3 हो गया, और ये आपका वही हो गया a1 2 a2 प्लस क्या हो गया? 3a3, और ये आपका कितना होगा? 2n a2n हो गया। तो आपका कितना हो गया? n इंटू 3 की पावर क्या हो गया? n हो गया। दिस इज माई आंसर, n इंटू 3 की पावर n 46 का हो गया डी। जी ठीक है, ऑप्शन हो गया डी हो गया। 46 हो गया। अब देखिए 63। सर एक 55 भी बता दो। अच्छा 55, हाँ चलो ठीक है, ओके 55 भी कर लेते हैं। तो ये 46 हो गया, ये है 63 एंड 55। ओके 55 पे देख लीजिए क्या कह रहा है वह। 55 में क्या? r प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन कंटेन्स a एंड b टू 1 एंड द पावर ऑफ सेम पावर है। कुछ लगता है कुछ एरर लग रहा है। चलिए इतना तो क्लियर है कि दोनों की पावर क्या है? सेम है वह, दोनों की पावर क्या है? सेम है। तो r प्लस 1th टर्म बताइए क्या हो गया? इसका मीनिंग क्या हो गया? a, और ये क्या होगा? रूट b, और ये क्या है आपका? क्यूब रूट है। और दूसरा क्या है आपका? b अपॉन क्या हो गया? ये हो गया a का हो गया क्यूब रूट, और ये हो गया आपका स्क्वायर रूट। अब पावर कितना है? 21 है। जी ठीक है। और r प्लस 1 टर्म बताइए क्या हो गया? t r प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? 21c r लिख सकते हैं। हेलो गुनीश, ठीक है? हाँ जी सर। 21c r। अब ये बताइए a अपॉन रूट b है, और ये पावर कितना है? 1/3 है। देख रहे हैं, a अपॉन रूट बी है, पावर है 1/3, और इसका जो पावर है क्या है आपका? इसके जो पावर है, ये तो मैंने a का लिखा ना, इसका जो पावर है 21 माइनस r, और दूसरा का क्या हो गया? b है a की पावर 1/3 हो गया, ये है 1/3, और ये क्या है आपका? 1/2, क्योंकि रूट आ गया, ये तो क्यूब रूट है, और इसके पावर हो गया r, यानी क्या होगा? r मल्टीप्लाई कर दो। अब इसे हम क्या करें? 21cr। अब a की देखो क्या हो गया? a अपॉन रूट b की पावर क्या हो गया? 21 माइनस r/3, और ये हो गया b अपॉन a की पावर 1/3 का पावर हो गया r/2। अब हम क्या करते हैं? a एंड b की पावर है वो क्या है? वो सेम है वह।
तो हम क्या करते हैं 21CR, ए की पावर बताइए क्या हो गया। यहां देखिए ए की पावर हो गया 21 माइनस R/3, और ये देखो क्या है नीचे आपका यहाँ पे क्या है ए है, तो नीचे आपका ए की पावर 1/3 है और फिर ऊपर क्या है R/2 है, यानी क्या हो गया 1 अपॉन ए की पावर कितना हो गया R/6 हो गया, और ऊपर जाने पे क्या हो गया आपके ऊपर जाने पे आपका आ गया, ये तो आपका है कितना 3 है, और ऊपर जाने पे क्या हो गया ए की पावर क्या हो गया ए की पावर हो गया R/6, और ऊपर जाने पे क्या हो गया माइनस R/6 हो गया। और बी की पावर बताइए जी, यहां पर बताइए ए की वैल्यू आपका सही है क्योंकि एक मैंने लिखा है। अब ये दूसरा देखें, अब बी का पावर बताइए, बी का क्या हो जाएगा, बी का देखिए कितना हो गया, बी की पावर ऊपर है आपका R/2 और नीचे आपका कितना है, ये आपका बी की पावर क्या है हाफ है ना, तो ये जब हाफ है तो आपका कितना होगा बी की पावर क्या होगा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका हो गया 21 माइनस R/3 है, और इसको 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो गया 6 हो गया। अब इसे आपको क्या करना है ऊपर ले जाइए, तो 21CR ए की पावर तो यही 6 ही रहेगा, और ये आपका कितना हो गया 42 माइनस 2R, और ये हो गया माइनस R, और इनटू बी की पावर कितना हो गया, बी की पावर हो गया R/2, और ये ऊपर चला जाएगा 21 माइनस R/6 हो गया। अब ये कह रहा है दोनों की पावर क्या है सेम है, तो दोनों की पावर सेम है तो हम क्या करें, हम दोनों की पावर जब सेम है तो हम क्या करें आपको, चलिए मैं इसको जरा सॉल्व 41, अब ए एंड बी दोनों की पावर सेम है तो क्या होगा 42 माइनस 3R बाई क्या हो गया आपका, यहां पे है आपका 6, ऐसे लग रहा है कि वह R है, तो ये है आपका 6 इज इक्वल क्या हो गया आपका B की पावर हो गया, ये है R, इसको भी आप कर दीजिए, चलिए इसको भी मैंने एलसीएम ले लिया, B की पावर जो हम एलसीएम ले लेंगे 6, तो 3R क्या हो गया आपके, ये है आपका 3R माइनस 21 प्लस क्या हो गया R, यानी क्या हो गया 4R माइनस 21/6 हो गया। हाँ तो ये 6 कैंसिल हो गया, तो 42 माइनस 3R इज इक्वल क्या होगा 4R माइनस 21, और ये इधर आने पर क्या होगा 7R, और ये आपका कितना होगा 42 प्लस 21, और ये आपका कितना हो गया 63 इज इक्वल 7R, तो R इज इक्वल क्या हो गया 9 हो गया आपके। इसमें निकालना क्या था मुझे 55 है ना, तो R की वैल्यू निकालना था, R मेरा हो गया 9, R मेरा हो गया 9, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 55 का जी बिल्कुल सही है, 55 का ए 9, R मेरा हो गया 9। ये इसमें कुछ करना नहीं है बिल्कुल है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि ए बी है रूट नीचे है, ये क्यूब रूट दे दिया, ये क्या होगा क्यूब रूट हो गया, दैट मीन्स क्या होगा पावर है 1/3 हो गया आपके, ठीक है ना रूट दे दिया। अब ये थोड़ी कंफ्यूजन है बिल्कुल, करना क्या है जनरल टर्म निकालने हैं और ए एंड बी दोनों की पावर को इक्वल कर देना है, यहां भी ए की पावर और यहां भी मैंने बी की पावर, दोनों की पावर को मैंने क्या किया सारे ए वाले टर्म्स को एक साथ रख लिया और बी वाले टर्म्स को एक साथ रख लिया, दोनों का पावर को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, ए का पावर कितना होगा 42 माइनस 2R माइनस R/6 हो गया, और बी की पावर ऐसे ही आ गया और दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, तो R इज इक्वल 9, दिस इज माई आंसर। इसमें कोई ज्यादा नहीं, हाँ थोड़ी कैलकुलेशन था, लेकिन कंसेप्ट के लिए कोई नया कोई कंसेप्ट कुछ भी नहीं था जी, ठीक है 55 हो गए। अब देखिए 63 आपके, आपने पीएनसी किया है मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ पीएमआई जो है ना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन किया है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जी नहीं किया है ना, ये क्या कहता है पीएन, और कोई पीएन स्टेटमेंट है, सपोज किया कि अगर ये मैंने देखा जाए कि 1 इंटू 2, 2 इंटू 3
3 इंटू 4 और ये आपका है n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल है, इसकी वैल्यू मैंने सपोज नहीं किया कि है n प्लस 1 n प्लस 2 बाई क्या हो गया आपका 3 है। तो देन ये प्रूव करना है, प्रूव दिस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्योंकि ये आपने किया नहीं हुआ, मैं इसको छोड़ दूं कि क्या करूं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। सिलेबस में तो है नहीं, बिल्कुल है ना, जेई मेन में तो है। चलिए बिल्कुल है ना, ये आपको प्रूव करना है कि ये मेरा है, लेकिन किस प्रिंसिपल से, मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। इसके लिए पहला क्या करना है, आपको P1 is true प्रूव करना है, P1 ट्रू प्रूव करना है। सेकेंड जो प्रूव करना है, इफ Pk is true then Pk plus 1 is also true, is also true, is also true। then कहेंगे then by PMI principle of mathematical induction this formula is true, this statement कहिए, या जो आपका ये फॉर्मूला है जिसे हम प्रूफ करेंगे इज ट्रू। ऐसे तो फॉर्मूला है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन में जो आएगा वो उसको स्टेटमेंट कहेगा। अब ये देखिए 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 और क्या होगा n इंटू n प्लस 1 का जो सम होता है n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 3 है। अब ये कह रहा है कि प्रूव करो इंडक्शन मेथड से। तो प्रूव करने का मेथड क्या है वो देखिए आप। पहला है चेक करना है फॉर n इज इक्वल 1। तो n इज इक्वल 1 का मीनिंग क्या हो गया, अब इसका मीनिंग क्या हो, n इज इक्वल 1 डालेंगे तो 1 और 2 हो गया, यानी पहला टर्म तक ही आ जाएगा, 1 इंटू 2 हो गया। अब ये तो हो गया LHS P1 के लिए। अब यहां पे आप डाल दीजिए RHS। तो RHS में क्या हो गया, n के प्लेस में 1 डालेंगे तो 1, 1 प्लस 1 2, और ये क्या होगा 1 प्लस 2 क्या होगा 3, और बाई क्या हो गया 3, तो ये आपका हो गया कैंसिल, तो देयरफॉर 1 इंटू 2। तो देख रहे हैं आपका P1 इज क्या होगा 1 इंटू 2, और ये भी मेरा LHS RHS दोनों आपके ट्रू है, तो देयरफॉर ये मेरा P1 मेरा ट्रू है। सिमिलरली अब आपको क्या है, इफ क्या हो गया जी, समझ में आ रहा है कि मैं सी बोले जा रहा हूं, क्योंकि आपने सब पता नहीं किया नहीं है ना, इसीलिए थोड़ी मजा नहीं आ रहा मुझे बताने में भी, क्योंकि इसका थोड़ा बढ़िया एक्सप्लेनेशन है ना। तो इसको है ना क्या बिल्कुल अभी समझाऊं, बिल्कुल है ना, अब इसको इतना ही रहने दे, इसको है ना रहने ही दो, बिल्कुल है ना, कि PMI कराऊंगा तभी जाकर ये बिल्कुल फटाफट समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। हेलो हेलो गुनीश, हाँ जी सर। हाँ इसको रहने दे, बिल्कुल है ना, है बड़ी आसान है, लेकिन ये है ना कि ये कब आसान लगेगा, जब मैथमेटिकल इंडक्शन जो हम देंगे ना आपको नॉलेज, देन आपको ये सही लगेगा आपको। अभी बिल्कुल है ना समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा, बिल्कुल है ना, ऐसा लगेगा कि कहानी सुन रहे हैं। हाँ जी आगे बोलिए तो। हेलो गुरीश, और भी कोई है ऐसी सारी बताइए। नहीं सर 70 तक और नहीं। अच्छा 70 तक नहीं हुआ, चलिए। सर 58 और 61। हाँ जी बोलिए क्या कह रहे हैं, हाँ बोलिए कुछ कह रहे हैं। सर 58 और 61। 58 एंड 65 यही है ना। 1। अच्छा 61, अच्छा 58 देखो, चलो 58 देखो। अब मैं बिल्कुल है ना, ये है ना, ये भी इंडक्शन का ही है बिल्कुल है ना, ये क्या है, ये मैथमेटिकल इंडक्शन का है ना, ये भी मैथमेटिकल इंडक्शन का है, उसको अभी आप रहने दीजिए, ये भी मैथमेटिकल इंडक्शन है। चलो बिल्कुल है ना, मैथमेटिकल इंडक्शन जब कराऊंगा ना तब जाकर के समझ में आएगा आपको। 58 हो गया। अब आप 61 देखिए, हाँ 61 तो मुझे आज सिखाना है, मुझे ना डिवीजन वाला है ना आज आपको कराना है। 61 क्या है, डिविजिबिलिटी पे है ना, वो अभी आज अभी हम कराएंगे आपको। चलिए ठीक है, अब हम कुछ नया चीज करें। आपने काफी कर लिया, काफी पूछ लिया, अब कुछ नया चीज बताने की बारी आ गई। अब मैं ठीक है आगे बढ़ो, कुछ नया चीज आपको हम करते हैं। अब डाउट्स मैंने ले लिया काफी है ना, चलिए अब ये देखिए, अब हम नया क्या करते हैं वो देखिए। अब कोई भी नंबर देखो, कोई भी आप पावर है, जैसे अब ये देखो यूनिट प्लेस
अब ये देखो आपको क्या हो गया, यूनिट डिजिट्स, यूनिट डिजिट एट यूनिट प्लेस, डिजिट एट यूनिट प्लेस, किसमें, कोई भी आपका नंबर है 723 है, अब आपका क्या होगा, कुछ भी आपने एन डाल दिया तो इसके कह रहा है कि यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या होगा, वो देखिए आप। पहला देखिए आप, जैसे आप देखो 6 की पावर आप कुछ भी डालो तो क्या हो गया, 6 का क्यूब हो गया। अब ये देखो 6 को आप जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना हो गया, 6 की पावर n आप कर दें तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, हमेशा 6 ही आएगा। जी समझ में आ रहा है, क्योंकि 6 को आप जितना भी है फिर 36 इंटू 6 करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा, ये मेरा 6 ही आएगा। 6 की पावर 4 भी करेंगे तो ये आपका कितना हो गया, तो 36 इंटू 36, इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, इसके यूनिट प्लेस पे है ना आपका 6 ही आएगा। यानी 6 की पावर n करेंगे तो यूनिट जो डिजिट है, यो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या हो गया आपका 6 आएगा। दूसरा देखिए 1 की पावर n, 1 की पावर कुछ भी आप डालोगे तो उसके जो यूनिट प्लेस पे है 1 ही आएगा। दूसरा देखिए 5 की पावर n, 5 की पावर कितनों भी कर लें तो ये आपका जो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा, 5 ही बनेगा। जी समझ में आ रहा है, 5 का 1 करेंगे तो यही हो गया, 5 स्क्वायर कर लो तो 25, 5 का क्यूब कर लेंगे तो 125, 5 की 4 कर दो तो 625, कुछ ऐसा ही आ रहा है। तो यानी देखो 6 की पावर आप जितनी कर देंगे तो उसकी जो पावर यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो 6 आएगा। 1 की पावर आप कुछ भी कर ले तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट हो गया 1 ही आएगा। 5 की पावर कुछ भी कर लेंगे तो ये आपका जो यूनिट प्लेस पे है वो आपका क्या हो गया, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 ही आएगा। जी यहां तक क्लियर है, कुछ नया चीज तो मैंने किया नहीं है। अब यहां देखिए, अब दूसरा जो काम की चीज है ना जो इंपॉर्टेंट है उसे आपको सीखना है। अब ये देखो 2 की पावर आप देखो 1 तो कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर देखो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर देखिए, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। 2 की पावर 3 बताइए क्या होगा 8, और 2 की पावर 4 बताइए कितना होगा 16, और 2 की पावर 5 क्या हो गया 32। देखिए जैसे ही आपका 2 की पावर 5 होता है तो वो डिजिट अपने आप रिपीट हो जाती है, यही चीज सीखना है आपको। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 हो गया 8 हो गया, 2 की पावर 4 16 आ गया। और जैसे ही आप 2 की पावर 5 करेंगे तो फिर देखिए वो आपका जो फर्स्ट जो डिजिट है वो आपका फिर से रिपीट हो जाता है, 2 है ना फिर से रिपीट हो जाते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि ये आपका इसमें जो पहला जो है पावर 5 होने पे 4 के बाद ऑटोमेटिक वो रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। अब ये देखिए, अब दूसरा देखिए, दूसरा मैंने क्या ले लिया 3 की पावर 1 ले ले, ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 की पावर 3 हो गया 27, 3 की पावर 4 हो गया 81, और 3 की पावर 5 है वो कितना हो गया 243 हो गया। अब ये देखिए यहां आप गौर से फिर से देखिए 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5। अब ये देखिए क्या हो गया, 3 की पावर 5 जैसे ही करते हैं तो जो डिजिट है 3 डिजिट फिर से रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। देखिए अब आपका क्या हो गया, ये आपका 3 आपका फिर से रिपीट हो गया। तो हमने क्या देखा, जो नंबर है वो कोई भी उसको 5 बार इसको 5 पावर 5 कर दें तो यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। अब ये देखिए दूसरा, आप देखिए 2 देख लिया, 3 देख लिया, अब जरा सा डेंजरस नंबर 7 का हम देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। वह 7 की पावर 1 हो गया 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49 हो गया, 7 का क्यू क्या हो गया आपका, ये हो गया 343 हो गया, यही है ना। ये आपका कितना हो गया, आपका 343 हो गया। 7 की पावर 4 है ये हो गया 2401 हो गया, और 7 की पावर 5 है ये आपका कितना हो गया, आपका 07 7 28 2 और 14 15 16 हो गया। देखिए अब आप देखिए कितना हो गया, 7 की पावर 1 है तो 7 है, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर है 343 हो गया, ये कुछ 63, ये हो गया कितना हो गया
9 6 28 सर 30 34। जी बोलिए। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, लास्ट वाला पार्ट थोड़ा दोबारा समझा दो। अच्छा अच्छा ठीक है, हम रिपीट कर देंगे, घबराइए नहीं। कहाँ तक बिल्कुल है ना, ये वाली पेज सही है ना? हाँ जी सर। चलिए ठीक है, ओके। अब मैंने कहा कि 5 की पावर है ना, कुछ भी डालेंगे तो 5 ही आता है। यूनिट प्लेस पे 5 ही आता है। 2 डालो तो भी 5, 3 डाले तो भी 5, 4 डालेंगे तो भी 5। यूनिट डिजिट का जो डिजिट है ना 5 ही आएगा। 6 का पावर है ना, जितना भी कर दो, 6 स्क्वायर 6 की हो गया, सभी के देखिए क्या हो, 36 हो गया। फिर 36 इंटू 6 6 ही आ जाएंगे। तो 6 की पावर आप जितने भी डाल दे, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है 6 ही आएगा। 1 की पावर आप कुछ भी कर लीजिए, 1 1 1 1 जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 ही आएगा। जी यहां तक क्लियर है? अब मैंने क्या किया, 2 की पावर 1 देखिए, 2 की पावर 1 2, 2 स्क्वायर 4 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32 हो गया। अब ये देखो, अब जैसे ही इसकी पावर 5 होती है तो यूनिट डिजिट है ना रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। ये आपको पूरी लाइफ, आपको जितनी भी कंपटीशन में आएंगे ना, छोटे मोटे कंपटीशन एमबीए में हो कभी भी, तो ये सब चीज आपके लिए काफी यूजफुल है। जब भी आपकी पावर जो 5 हो जाएगा तो वो डिजिट है ना वो फिर से रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। आप देखिए 3 का देख लो, 3 की पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 होगा 2 4 3 हो गया। अब ये देखिए, पावर 3 था 1 था तो 3, अब पावर 5 हो गया तो 3 4 3, देखिए फिर से रिपीट हो गया आपका। सिमिलरली 7 में देख लीजिए, 7 की पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का 3 हो गया 3 4 3, 7 की पावर होगा 2 4 0 1 हो गया, 7 की पावर 5 हो गया 16807 हो गया। अब ये देखिए, जैसे ही पावर 5 हो गया तो अब आपका पहला डिजिट है ना रिपीट होना शुरू हो गया। जी ठीक है यहां तक? जी ठीक है, हाँ जी सर। ओके। अब ये देखिए 2 हो गया, 3 हो, 4 का भी देख लो, 4 की पावर 1 4 हो गया, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया, 4 का 3 क्या हो गया आपका 64 हो गया, 4 की पावर क्या हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 256 हो गया। और 4 की पावर 5 क्या हो गया, हाँ 4 की पावर 5 क्या, 2 की पावर 10 तो 1024। देखिए आप, समझ में आ रहा है, ये 4 है और ये 4 दोनों आपका यूनिट प्लेस पे आपके इक्वल आ गए। अब ये देखिए, अब आपके 4 का हो गया, 5 का भी 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। अब आप 8 का देख लीजिए, 8 में क्या होगा, 8 में भी वो कुछ ऐसा ही आएगा, 8 की पावर 1, 8 का स्क्वायर हो गया 64 हो गया, 8 का क्यूब कितना हो गया आपका 512, क्योंकि 2 की पावर क्या हो गया 9 हो गया, हाँ। और ये हो गया 8 की पावर 4, ये आपका कितना हो गया, इसमें 4 से 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 आ जाएगा। फिर 8 की पावर 5 है, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8 6 तो 48, तो ये आपका 8 आ गया आपका। तो यूनिट प्लेस पे 6, यहाँ पर देखो तो 8 की पावर 5 है, फिर से 8 आ गया आपके। अब क्या बच गया, अब आपका 9 का देख लीजिए, तो आपका क्या होगा, 9 की पावर 1 9, 9 का 2 हो गया 81। अब आपका क्या होगा, 9 का क्यूब हो गया आपका कितना हो गया 79729 हो गया। 9 की पावर क्या हो गया 4, तो ये भी आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 4 हो गया ना, 1 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, 8 दूना 64, 64 एक 65 हो गया। और 9 की पावर 5 क्या होगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा आपका, ये 9 ही हो गया, कि 1 इंटू 9 हो गया तो 9 ही आ गया। जो तो आप देख रहे हैं, तो जब भी आपकी जो पावर जो आपके जो 5 टाइम्स जो रिपीट करते हैं पावर है ना, हर 5 के बाद क्या होगा वो आपका फिर से रिपीट हो जाता है, यानी एवरी 4 के बाद क्या है वो आपका रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। जी यहां तक ठीक है? चलिए, अब ये तो हमने सीख लिया कि कहानी क्या है, कैसे इसको करना है। चलिए अब दूसरा देखिए आपका, 9 की पावर 5 हो गया, दूसरा देखिए। अब आपसे मैं ये पूछ रहा हूं, कोई भी नंबर है 17 की पावर 109 है, 103 है, फाइंड द डिजिट एट
यूनिट प्लेस, ये पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन ना, तो मैं आपको भी करा देता हूं ऐसा। 17 की पावर 103 है, तो फाइंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस। जी ठीक है। अब ये बताओ 70 देखो, यूनिट प्लेस पे जब निकालना है तो ये 17 है, इस 1 का कोई मीनिंग नहीं होता, इस 1 का कोई मीनिंग नहीं होता। यानी आपको मुझे क्या करना है, 7 का स्क्वायर ही देखना है। 7 का स्क्वायर 49, और ये आपका जो भी है ना कुछ ऐसा ही देखना है। अब ये कोशिश ये करना है कि हमेशा मुझे 1 आ जाए लास्ट में, या 5 आ जाए लास्ट में, या 6 आ जाए लास्ट में, क्योंकि 1 की पावर n क्या होता है, 1 होता है। 5 की पावर n क्या होता है, 5 होता है। और 6 की पावर n क्या होता है, 6 ही आता है। तो हम कोशिश ये करते हैं जब भी किसी पावर का यूनिट प्लेस पे डिजिट निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा पावर हम ढूंढ लेते हैं जिससे क्या हो, या तो मेरा 1 आ जाए, नहीं तो क्या हो जाए, 6 आ जाए। या तो मेरा 1 आ जाए, नहीं तो 6 हो जाए, क्योंकि 5 तो हमेशा क्लियर होता है कि 5 रहेगा तो 5 ही आएगा। तो यही हम लाने की कोशिश करते हैं कि 1 और 6 आ जाए। अब ये गौर से देखिए, 7 की पावर 1, 7 का स्क्वायर हो गया 49, और 7 की पावर 4 बताइए क्या हो गया, 49 का स्क्वायर। तो आप बताइए इसका क्या हो गया आपका, ये कितना हो जाएगा, 50 25 2401 हो गया। तो आप ये देखिए 7 की जो पावर 4 है वो कितना हो गया, यूनिट प्लेस पे डिजिट बताइए क्या हो गया, 1 आ गया। जी बताइए ये आपका कितना आया, हेलो गुड़काश, 7 की पावर 4 बताइए जो मैंने लिया, तो यूनिट प्लेस पे डिजिट कितना आ गया, सर 1। 1 आ गया। तो देखिए अब इसमें मुझे क्या करना है, 17 की पावर 4 का मल्टीपल को अलग कर ले, 4 के मल्टीपल को हम क्या कर लेते हैं, अलग, और 17 की पावर 3 को अलग कर लेना है। फिर देखिए इससे मैंने क्या किया, इसकी पावर 4 और ये मैंने क्या किया 25, और 17 की पावर 3 है। अब ये बताइए 17 की पावर 4 है तो क्या होगा, 17 की पावर 4 आप देखिए तो आपका जो यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि अब 17 का मतलब क्या होगा 7, अब 7 की पावर 4 क्या होगा 1, तो 1 की पावर क्या होगा 25, और ये क्या होगा 17 की पावर 3। जी यहां तक क्लियर है। सर 1 की पावर 25 कैसे आया? और ये बताइए 17 का जो यूनिट प्लेस में डिजिट क्या होगा, सर 1। 1 ही होगा। तो मुझे यूनिट निकालना है ना, यूनिट प्लेस का डिजिट निकालना है, तो हमेशा क्या करेंगे, हम बाकी को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, यूनिट प्लेस वाले को ही लेते हैं। सर तो जो राइट साइड में है वो क्यों 17 हाँ की पावर वहाँ 3 रह गया? वो हम बाद में की बात करेंगे, यहाँ जो मैंने लिखा है तो समझ में आ गया ना। हाँ जी सर, ये आ गया। चलिए, तो कोई भी बड़ा नंबर है और इसमें क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये कुछ ऐसा ही नंबर है, और जिसमें क्या है यूनिट प्लेस पे क्या है वो आपका 1 है। अब ये बताओ 17 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यूनिट प्लेस पे, 7 7 जा क्या होगा 49 हो गया, और इसका 7 करेंगे तो कितना हो गया, यूनिट प्लेस पे डिजिट बताइए क्या होगा, 3 होगा। जी बताइए, यस 17 सर। 77, क्योंकि मुझे यूनिट लेना, वो तो कंफ्यूज करने के लिए 17 डाल रखा है ना। तो आपका क्या हो गया, ये 49 हो गया, फिर 7 से मल्टीप्लाई किया था, 9 7 जा क्या, और 63 हो गया, तो 60 में तो क्या होगा 3 होगा ना, हमें तो यूनिट प्लेस कंसीडर करना, तो 3 होगा कि नहीं। हेलो गुणेश, हेलो हाँ जी सर। हरगुण, Yes. जी ठीक है, ये 3 हो गया। अब ये Yes. देखो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 3 आएगा, और इसको सॉल्व किया तो ये होगा 1। तो एनी नंबर जिसका नंबर आपका क्या है, जिसका नंबर 1 है, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरा क्या होगा इसका जो एंडिंग नंबर 3 है, जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस का नंबर 1 इंटू 3 क्या होगा 3 होगा। तो यूनिट प्लेस का जो नंबर हो गया वो 3 आ गया। आंसर मेरा सही है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं बताइए। तो यूनिट प्लेस पे जो मेरा आंसर है वो 3 है। मुझे लग रहा है कि समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ओ कौन कौन है, ये तो मैं पूछूं किधर चला गया, उसकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी गुरजस, यस सर। आपको समझ में आ रहा है, यस सर। थोड़ा थोड़ा कि पूरे आ रहे हैं नहीं सर, 100%। सर पूरा आ रहा है। ओके थैंक यू। मुझे आवाज नहीं आती है तो मुझे भी थोड़ा डाउट होने लगता है ना। चलिए
तो ये आपका कितना हो गया, तो यूनिट प्लेस पे मेरा कितना हो गया, 3 आ गया आपका। तो देयरफॉर यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो आपका 3 हो गया। जी किसी को नहीं समझ में आया तो बताइए। चलिए समझ में आ गया तो हम आगे करते हैं। अब एक नया क्वेश्चन मैं देता हूं। अब डिवीजन वाला तो क्वेश्चन मुझे तो मिलेगा ही नहीं अभी, तो पता नहीं किधर है वो। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाइए। चलिए एक थोड़ा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने मान लिया 132 की पावर है आपका क्या है 1007। डिजिट एट यूनिट प्लेस निकालो, डिजिट एट यूनिट प्लेस। आप जरा सोच के बताइए तो 132 का मतलब क्या है, ये है ना, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। इसका क्या है, मुझे इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, बस 2 को कंसीडर करना है। अब ये देखिए तो बताइए तो क्या होगा आपका, यानी एक तरह से क्या होगा 2 की पावर 1007 है, तो बताइए डिजिट या यूनिट प्लेस क्या होगा। क्या करेंगे इसको, 2 की पावर 2 का स्क्वायर करिए। 2 की पावर 1 तो 2 ही है, देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का 3 हो गया आपका 8, और 2 की पावर 4 क्या हो गया 16 हो गया। और जैसे ही 2 की पावर 16 है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, मेरा फेवरेट नंबर निकल गया, जिसकी पावर आप जितना भी करते जाए तो वो आपका क्या होगा, वही आएगा। यानी क्या हो गया, 2 की पावर 4 वाले को मैंने अलग कर लिया, ये कितना हो गया 1000 क्या हो गया 4 मैंने अलग कर लिया, और ये क्या हो गया 2 की पावर क्या हो गया 3 मैंने अलग कर लिया। ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 2 की पावर 4, और ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 4 2 जा, ये तो बाकी है ना कुछ भी आ जाएगा क्योंकि 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये आपका कितना हो गया 6 ही आ जाएंगे। और ऊपर आप चाहे पावर जितना भी डाल दो, तो वैसे तो डालेंगे तो कितना होगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और ये 21। यानी क्या हो गया, ये आपका यूनिट प्लेस पे 2 की पावर 4 हो गया 16, तो ये हो गया 6, 6 की पावर क्या हो गया 261, और ये आपका कितना होगा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 8 हो गया। बताइए क्या होगा यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या होगा। हेलो सत्य सक्षम, हाँ जी कितना आया गुणेश। सर बता दो एक बार। अच्छा फिर से बताऊं। हाँ जी सर। अब ये बताइए 2 की पावर 1007 आ गया। हाँ जी। अब 2 की पावर 4 कितना होता है 16। अब हाँ 6 जी की सर। पावर तो जितना भी आता है 6 की पावर जितना डालो तो यूनिट प्लेस पे तो 6 ही आते हैं ना। तो हाँ ये जी। मैंने क्या किया 1004 यानी 4 का मल्टीपल को अलग कर लिया और बाकी को अलग कर लिया। तो ये आपका 2 की पावर ये हो गया इतना, तो 2 की पावर 4 है तो ये कितना होगा 251 हो गया। अब ये 2 की पावर 4 क्या हो गया 16 यानी यूनिट प्लेस पे 6 हो गया, और 251 हो गया। तो 251 हो गया, 6 की पावर जितना भी हो जाए वो 6 ही आएगा यूनिट प्लेस पे। और ये क्या हो गया आपका 2 की पावर 3 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया आपका 48 आ गया। मुझे तो इसके पहले वाले का नंबर तो लेना ही नहीं है, मुझे तो यूनिट डिजिट लेना है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा। ठीक है सर। जी ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन कीजिए, अब कराना तो कुछ और था, चलिए एक डिविजिबल वाला मैंने कराना था। चलिए नेक्स्ट क्या हो गया आपका, अभी कोई क्वेश्चन मैंने कहा था ना, क्वेश्चन नंबर 76 बनाइए तो। क्वेश्चन नंबर 76, द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इन द नंबर 19 2005, 11 की पावर क्या हो गया 2005, और माइनस 9 की पावर क्या हो गया 2005। तो डिजिट एट यूनिट प्लेस, देन digit at unit place is। बताइए क्या होगा। सर 1। बिल्कुल सही। हेलो गुरजस, हेलो कृतज्ञ, हाँ जी सर। जी बोलिए। सर 1।
1। अब वैसे देखा जाए तो ये भी 9 की पावर दिस से और माइनस दिस कर दिया, तो इसका रिमाइंडर और इसका यूनिट और इसका यूनिट तो कैंसिल ही हो गया, ये तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं लग रहा है। 9 की पावर 2005 और माइनस 9 की पावर 2005, तो ये तो आपका कैंसिल और ये हो गया 1। और 1 की पावर जितनी कर लो 1 ही आएगा, तो आंसर 1। वैसे अगर हम इसे सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे? 19 की पावर हो गया 2005, तो हम क्या लिख सकते हैं? 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। अब देखो जैसे ही 1 आ गया तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जैसे ही 6 आ गया मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, 1 आ गया मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यानी 19 का जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया? 1 आ गया। यानी मुझे क्या करना है, आपको इवन पावर वाले पावर को अलग कर दीजिए। 2000 क्या होगा? 4 और ये हो गया 19, क्या हो गया? 19। अब जैसे ही हो गया 19 का स्क्वायर कर दीजिए, ये क्या होगा? 1002 और ये क्या हो गया आपका 19, और ये क्या होगा? 19 का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया? 18 हो गया। ये आपका क्या हो? 1 और 1 की पावर 1000 क्या हो गया? 2, ये हो गया 1 और 19 का क्या हो गया? 9, तो देयरफॉर 9, तो इसका रिमाइंडर 9, इसका इसका यूनिट डिजिट 9, इसका यूनिट डिजिट 1 और इसका यूनिट डिजिट आपका -9, तो 9 9 कैंसिल, दिस इज 1। जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये ठीक है। अब आप लोगों के डाउट्स मैंने सॉल्व करने में मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज कराना था और मैं नहीं करा पाया। चलिए कल हम मिलते हैं। और कल का जो है ना मिनिमम 150 तक करके लाना है आपको होमवर्क, मिनिमम है ना 150। सर मैं कल जा रही हूँ बाहर में, क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी। अच्छा आप कल जा रही है? यस सर। हेलो हरगुन। यस सर। ओके ओके, चलिए ठीक है। सर 18 को वापस आना। अच्छा कितने दिन के लिए है? सर एक हफ्ते के लिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल है ना। आप अपना वीडियो है ना देख लीजिएगा, सब चीज रिकॉर्डेड है, 100% सारा चीज रिकॉर्डेड है, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं होता। ठीक है, क्योंकि छुट्टियों में जितनी अधिक क्लास हो जाए उतना ही अच्छा है ना। ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम 8:30। किसी को दिक्कत तो नहीं है? सर मुझे भी कल कहीं जाना है। हाँ आपको भी कल जाना है। तो चलो कल मैं छुट्टी कर देता हूँ, अगले रोज है ना 200 क्वेश्चन होमवर्क। हाँ जी, होमवर्क क्वेश्चन है ना अप टू 200। वैसे तो 400 है, 200 तक कर लेंगे, अब बाकी आप लोगों को छोड़ देंगे, बिल्कुल अपना कर लेना 200 तक। और कल है ना जो छूटे हुए एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना वो भी कर लेंगे आपको। अब अपना जितना आप कर सकते हैं 200 तक, उसके बाद क्या है PYQ कर लेंगे। PYQ के जितने भी हैं जेई मेन और एडवांस वाले क्वेश्चन है वो कर लेंगे। अब ये PYQ करोगे तो अपने आप ही आपको लगेगा कि बड़ी आसान है, बिल्कुल है ना, क्या बिल्कुल है आसान क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगेगा क्या इजी क्वेश्चन पूछ रखा है जी। चलिए ठीक है, और तो कल की छुट्टी कर देते हैं, परसों मैं रख लेता हूँ, ठीक है ना। परसों मैं मिलता हूँ सेम टाइम में 8:30 जी, ठीक है। हाँ ठीक है जी। सर। ओके ओके, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।